तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आपने हिंदुस्तान में अलहदा अलहदा राज्यों में बहुत सारे नामचीन क्रिमिनल्स को पुलिस की कस्टडी से छुड़ाकर भगा के ले जाने के किस्से सुने होंगे। बहुत बड़े किस्से हैं हर शहर में, हर प्रांत में, जहाँ बड़े क्रिमिनल बड़े संगीन अपराधों में पकड़े गए लेकिन उनको पुलिस कस्टडी से छुड़ाकर ले जाया गया। अभी 2-3 दिन पहले हमने आपको किस्सा सुनाया था कि कैसे काला जठेड़ी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हरियाणा पुलिस की कस्टडी से गुड़गांव से फरीदाबाद लेके जाते हुए 13-14 गनमैन भेज के उसको छुड़ा के भगा के ले गए थे। इसी तरह पंजाब में जब सुक्खा काहलमा को मारा गया तो पूरी तरह पुलिस की गाड़ी को घेर के आगे पीछे से उसमें इस आदमी को पुलिस के सामने मार दिया गया, पंजाब में जलंधर फगवाड़ा के पास। इसी किस्म के बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए जहां बहुत पहले, अगर आप पुराने लोगों को याद होगा कि मध्य प्रदेश में बीहड़ में, मैनपुरी में और चंबल में बहुत सारे डाकुओं को उनके लोग पुलिस की कस्टडी से छुड़ा के ले जाते थे। लेकिन यूरोप में, वो भी फ्रांस में, जहाँ पे बहुत पुख्ता इंतज़ाम किए जाते हैं क्रिमिनल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने के लिए। और वहाँ भी आज से 2 दिन पहले एक बड़ा कांड इसी किस्म का हो गया और बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये केस स्टडी भी बन जाएगा। आप देखिए कैसे हुआ वो कांड। थोड़ी सी भूमिका उसकी मैं बताता हूँ आपको, उसके बाद हमारे जो फॉरेन कॉरस्पॉन्डेंट हैं, जो विदेशों की खबरें हमारे साथ शेयर करते हैं, उन्होंने इस केस के बारे में जो पूरी रिपोर्ट बना के भेजी है वो अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। बड़े तरीके से उन्होंने सुनाया है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन पहले बता दें कि एक आदमी जो फ्रांस मूल का है, फ्रांस में बहुत सारे ऐसे वो लोग रहते हैं जहाँ जिन देशों में एक ज़माने में फ्रांस की हुकूमत चला करती थी। अल्जीरिया के लोग बहुत हैं, दूसरे बहुत से ऐसे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जहाँ पे फ्रांस का राज चलता था। अब आज़ादी के बाद उन लोगों को फ्रांस में आकर रहने की परमिशन है, जैसे पुराने ज़माने में ब्रिटेन के नीचे रहे देशों के लोग, जैसे कीनिया, युगांडा, वो लोग भी अमेरिका और इंग्लैंड में आके सेटल हो जाते थे। तो ये पुराना दस्तूर है। उसी में से पुराने मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज का पैदा हुआ बच्चा फ्रेंच सिटीजन बन जाता है और यहाँ पे आके वो क्राइम के चक्कर में पड़ जाता है। नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है, तो एक चोरी के इरादे से कहीं जाता है और चोरी करते करते जब वो आदमी आगे से प्रोटेस्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है अपने आप को, तो उसका मर्डर हो जाता है। तो ये मोहम्मद नाम का ये शख्स उस चोरी कम मर्डर के केस में पकड़ा जाता है। उसके बाद क्या हुआ वो पूरा किस्सा आप हमारे विदेश जो हमारे कॉरस्पॉन्डेंट हैं उनसे आप पूरा किस्सा सुनिए। उसके बाद में फिर बात करेंगे आगे क्या क्या हो सकता है। पहले सुनिए। हेलो व्यूअर्स, मैं आपका केजे सिंह आपके सामने एक नए दिन एक न्यू स्टोरी के साथ हाजिर हूँ। ये स्टोरी नॉर्मंडी फ्रांस से आ रही है। इसको आप रियल लाइफ फास्ट एंड फ्यूरियस स्मैश एंड ग्रैब हाइस्ट कह सकते हैं। नॉर्मंडी शहर के पास एक छोटे से रीजनल हब रियोन में एक प्रिजनर को जज के सामने पेश किया गया। पेशी के बाद उसको वापस उसके जेल जो एक दूसरे टाउन में था, एवरू, ट्रांसपोर्ट करके पुलिस ले जा रही थी। जब पुलिस की कॉन्वॉय A154 फ्री पे चलना शुरू हुई
तब उनको एम्बुश कर दिया गया। जब प्रिजन वैन और उनकी एस्कॉर्ट व्हीकल फ्रीवे पर चढ़ते हैं और टोल बूथ को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, तब एक वैन उनको हेड ऑन वहाँ पे हिट करती है, जो ऑलरेडी उनकी वेट कर रही थी। प्रोसिक्यूटर के हिसाब से जो कार इनके कॉन्वॉय को हिट करती है वो थोड़ी देर पहले वहाँ से बूथ से निकली थी और वहाँ पे वेट कर रही थी कॉन्वॉय को पास करने के लिए, और एक स्टोलन कार थी। एक और एसेलेंट्स की कार कॉन्वॉय को पीछे से फॉलो कर रही थी। जब आगे से स्टोलन कार ने कॉन्वॉय को हिट किया, रैम किया, तो पीछे से भी जो उनको फॉलो कर रही थी उसने भी उनको ब्लॉक कर दिया और सारे असेलेंट्स बाहर निकल के इंडिस्क्रिमिनेटली फायर करने लगे। इस फायरिंग में 2 ऑफिसर्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और 3 अदर्स सीरियसली इंजर्ड हैं। इसके बाद उन्होंने जो कन्विक्ट था अंदर वैन में पुलिस कस्टडी में, उसको छुड़ा लिया और उसको लेके वहाँ से चले गए। फ्रेंच मीडिया के हिसाब से उस कन्विक्ट का नाम है मोहम्मद अहमद आमरा और निक नेम है उसका दी फ्लाई लामोचे। जो एक चोरी की कार थी वो पीजो कार थी और उसने आगे से हिट किया हेड ऑन, और पीछे जो कार फॉलो कर रही थी कॉन्वॉय को वो एक ऑडी थी। उसमें से जो भी असेलेंट्स जिन्होंने भी गोलियां चलाई उन्होंने सब ने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे और ब्लैक्स गैंग के नाम के मेंबर्स थे। उन्होंने उतरते ही सब पे फायरिंग, इंडिस्क्रिमिनेटली फायरिंग शुरू कर दी। 30 से 40 गोलियां वहाँ पे चली, बाई स्टैंडर्ड्स जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। एस्केप्ड इनमेट का नाम है मोहम्मद आमरा। ये 1994 में पैदा हुआ था और लास्ट वीक इसको एग्रीवेटेड रॉबरी के और एब्डक्टिंग लीडिंग टू डेथ के चार्ज में इसको चार्ज किया गया था और कन्विक्ट किया गया था। फ्रांस की रीसेंट हिस्ट्री में 1992 से लेके अब तक कोई प्रिजन गार्ड की डेथ नहीं हुई है अंटिल दिस वन। नो डाउट ये एक सोची समझी साजिश थी और इसमें वेल प्लान्ड ऑपरेशन था और टॉप ऑफ द लाइन वेपन्स यूज़ करे गए थे। अब फ्रांस ने मोहम्मद आमरा दी फ्लाई के अगेंस्ट इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस इशू कर दिया है और मोर देन 450 पुलिसमैन जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ उसको तलाश रहे हैं, उसकी खोज कर रहे हैं। एक वेरी सैड इंसिडेंट है, लेकिन ये एक रिमाइंडर है कि पीपल सी पीपल डू। तो इसके रिपरकशंस इसके जैसे और इंसिडेंट अभी लोग कॉपी कैट करेंगे। सो होपफुली ही इज कॉट एंड ब्रॉट बैक टू जस्टिस। तो दोस्तों, आपने सुना हमारे सहयोगी केजे सिंह, जिनको मैं आपको मालूम है प्यार से कैनी सिंह कहता हूँ। उन्होंने बहुत मेहनत से ये पूरी डिटेल इकट्ठी करके हमारे सबके साथ शेयर की है। अब देखिए, अगर फ्रांस जैसे कंट्री में और वहाँ की जो पुलिस है, जहाँ पे इंटरपोल का हेडक्वार्टर भी है, वहाँ पर 400 से ज़्यादा पुलिसकर्मी इस शख्स को, जिसको उसके साथी अंधाधुंध गोलियां चलाकर छुड़ा के ले गए, 2 पुलिसकर्मी मारे गए और 6 के करीब, अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई कि 6 के करीब जख्मी हैं, जिनसे 2 की हालत सीरियस बताई जा रही। कैसे गाड़ियां 2 एक आगे गाड़ी लगा के पीछे लगा के टक्कर मार के पुलिस की वैन को रोका जाता है और पुलिस कर्मियों को मार के अपने चोर का मर्डर हमैती को छुड़ा के ले जाते। अब देखना होगा कि फ्रांस पुलिस कितनी मुस्तैदी से काम करती है इन लोगों को जल्दी से जल्दी पकड़ने का। और सबसे ज़्यादा खतरा फ्रांस से आरोपियों के भागने का समुद्री रास्ते से होता है। तो वहाँ पे पूरी बहुत बड़े लेवल पे पुलिस फोर्स तैनात की गई है। सैटेलाइट के ज़रिए और दूसरे साधनों के ज़रिए पूरे तट पर वो सर्वेलेंस रखी जा रही है
और शहरों में आसपास के, इस घटना के आसपास के जो गांव, छोटे शहर, वहाँ पे हर तरीके से पुलिस इस शख्स को, मोहम्मद को और उसके साथियों को ढूंढने में लगी। अब देखना, ये अभी खाली फ्रांस की पुलिस का नहीं, पूरे देश की इज्जत का सवाल है। आप इस तरह लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स को मार के अगर भागने में कामयाब हो जाते हो तो बहुत बड़ी बदनामी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे होती। अब जैसे हमारे सहयोगी कैनी सिंह ने बताया कि इस किस्म के इंसिडेंट्स जब होते हैं तो वो एक प्रेसिडेंट बन जाते, उनको कॉपी करने की कोशिश दूसरे क्रिमिनल करते। इस किस्म के इंसिडेंट्स अमेरिका में बहुत होते हैं, इस किस्म के इंसिडेंट मैक्सिको में बहुत होते हैं, इटली में बहुत होते हैं, लेकिन फ्रांस में 1992 के बाद पहली बार ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है। आप समझ लिए 32 साल के बाद। 92 में एक फ्रेंच पुलिसमैन मारा गया था इसी तरह की जेल ब्रेक के इंसिडेंट में। अब इतना लंबा समय अगर पुलिस अपने काम करने के तरीके में इतनी कामयाब रही है तो अब ऐसी बात क्या हुई कि एक चोरी करना मामूली बात गिनी जाती है। फ्रांस में सबसे ज़्यादा क्राइम चोरियों का होता है, रॉबरी का, थेफ्ट का, लेकिन इस केस में साथ में कत्ल हो जाता है, इसलिए ये मामला तूल पकड़ गया। लेकिन एक चोर को बचाने के लिए इतने साथी उसके इतने सारे हथियार लेके आएंगे, पुलिस पे हमला करेंगे और उनको मार के इसको बचा के ले जाएंगे। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि फ्रांस की पुलिस किस तरीके से इस केस को सॉल्व करती है और वहाँ का कानून इस शख्स को, जो एक कत्ल केस में जिसकी ट्रायल चल रही थी, अभी सज़ा भी नहीं हुई थी, उसको अभी 2 मर्डर और हो गए। एंड इट्स अ चैलेंज टू फ्रेंच अथॉरिटी। वो एक चार्ज है फ्रांस में होता है कि जिसमें जैसे हमारे यहाँ इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा कह देते हैं, वहाँ पे भी उनके ऐसे कानून हैं, उनमें बहुत सख्त सज़ा मिलती। अब एक आदमी को बचाने के लिए 10-12 लोग और पकड़े जाएंगे, आज नहीं तो कल, और सबके सब लोगों पे मुकदमा चलेगा। ऐसी क्या बात थी? क्या ये चोरों का एक बड़ा गिरोह था? बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व था? क्या किस किस्म की चोरी थी उसकी डिटेल अभी तक नहीं बताई गई, लेकिन संगीन मामला हो गया। आने वाले दिनों में देखेंगे कि कैसे ये पूरे का पूरा केस सॉल्व होता है। 1-2 दिन में इसका फॉलोअप एक्शन भी आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।